मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारा HSSC CET-C जो मेंस एग्जाम 30 और 31 दिसंबर को है और जो आगामी मंथ में 6 और 7 तारीख को डेट निर्धारित की है, उसके रिगार्डिंग हम साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में HSSC हो या HPSC हो, उसमें बार बार वही क्वेश्चन आए हैं और या उसके इर्द गिर्द ऐसे क्वेश्चन बने हैं। अब हम उन पे डिस्कस करेंगे। इस साइंस मास्टर स्ट्रोक में इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। जैसे अब बात करें जो पहले प्लांट के बारे में, प्लांट में जो प्लांट है उनके बारे में, फिर एनिमल, इस तरीके से किस तरीके से जो जब अर्थ पे ये चीज़ें आई तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको डिवाइड करने का, इनको आइडेंटिफाई करने का, इनको डिस्कवर करके बताने का ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले लिनियस ने दिया था। लिनियस जो थे, लिनियस उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दो ही हैं, एक तो प्लांट और एक एनिमल। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल ये दो ही हैं। लेकिन उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया वो विटाकर का आया। विटाकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें आपकी पहले अगर हम देखें, पहले आपका मोनेरा है, जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, फंजाई को अलग रखा गया, देन प्लांट एंड एनिमल। इनका क्लासिफिकेशन विटाकर ने देने का काम किया। इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। मोनेरा आपके बैक्टीरिया हैं, फिर प्रोटिस्टा हैं, फिर फंजाई हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, फिर उसके बाद प्लांट हैं, देन एनिमल हैं। विटाकर ने ही दिया था ये 5 किंगडम हैं, 5 किंगडम हैं, 5 किंगडम हैं, किंगडम। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम में देखते हैं, उसके बाद आपका फाइलम आता है, देन देखिए किंगडम ऑलवेज ऑन टॉप। ठीक है, उसके बाद किंगडम के बाद आएगा आपका फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर। किंगडम ऑन ऑलवेज टॉप, देन फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर, इस तरीके से आएगा। जेन आपका जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। किंगडम, के से किंगडम, ये भी पूछा गया है किस तरीके से है, फाइलम, देन क्लास, सब क्लास भी होती है लेकिन अभी हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, देन ऑर्डर, देन जीनस, देन स्पीशीज, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, सब स्पीशीज। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं। पीसीओ, किंगडम ऑलवेज ऑन टॉप, पीसीओ फॉर जर्नल साइंस स्टूडेंट्स, फॉर एफ फैमिली, फैमिली। ठीक है, जब आप इस तरीके से इसको करेंगे तो किंगडम ऑलवेज ऑन टॉप, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, एफ। किंगडम ऑलवेज ऑन टॉप, पीसीओ फॉर जर्नल साइंस स्टूडेंट। ठीक है, फॉर ऑर्डर और आपका जीनस के बीच में क्या आता है, फैमिली आता है। याद रखना इसको, ऑर्डर एंड जीनस के बीच में क्या आएगा, फैमिली आएगा, और जीनस देन स्पीशीज देन सब स्पीशीज। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ये सीक्वेंस में लगाने के लिए कई बार आ जाता है कि सीक्वेंस में आप इसको लगाइए और इसको बताइए कि यह कौन सा ऑर्डर इसका ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कुछ साइंटिफिक नेम। देखिए, जब भी कोई एग्जाम HSSC ने लिया है, उनमें 1-2 क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से जरूर आया है। जैसे हम पहले करेंगे ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन को हम किस साइंटिफिक नाम से जानते हैं, ह्यूमन को हम किस साइंटिफिक नाम से जानते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है,
ये ह्यूमन का क्या है, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसी तरीके से बहुत कई बार पूछा गया, जैसे फ्रॉग का है, फ्रॉग का भी पूछा गया है, राणा टिग्रिना, टिग्रिना, ठीक है। साथ में राइस, राइस का भी पूछा गया है, ओरेजा स्टाइवा, पी का भी पूछा गया है, पी का पायसम स्टीवम। इस पे जिसको मटर बोलते हैं, इस पे ग्रिगोर जॉन मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया है। साथ में अगर आप मैंगो का भी पूछा है, मस्टर्ड का भी पूछा है और व्हीट का भी पूछा है। मैंगो को हम मैंगो मैंगनीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगनीफेरा इंडिका। उसके बाद आता है आपका मस्टर्ड का, मस्टर्ड, सरसों जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड, ब्रेसिका कम्पेस्टरीज, ठीक है, ये है। उसके बाद व्हीट का, व्हीट गेहूं, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्राइटिकम। उसके बाद ये व्हीट का है, ट्राइटिकम एस्टिवम। उसके बाद हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई है उसको क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो है उसको बोलते हैं हम मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, डोमेस्टिक जो घरों में रहते हैं, तो मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं बात करूंगा सेल के ऊपर। सेल में कुछ इंपॉर्टेंट है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी सबसे पहले, वो कौन थे। सेल के बारे में बताया था कि जो सेल होती है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसमें सेल होती है। सेल के बारे में जो बताने वाले थे वो थे रॉबर्ट हुक, सेल के बारे में बताने वाले रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, आपने नाम सुना होगा। 1665 में इन्होंने बताया था कि जो सेल है वो हर एक, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसमें होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट जो सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आप, एक बार ये एग्जाम में आया है एचएसएससी में, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी क्या होती है, ये इकाई होती है, कोशिका जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल है वो क्या है, लॉन्गेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी, वो है न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है। और अगर बात करें लॉन्गेस्ट, जो बिगेस्ट, बिगेस्ट जो सेल होती है, बिगेस्ट, बिगेस्ट सेल जो होती है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, आपकी सेल होती है। उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी किसने दी, ये भी पूछा गया है कि एग्जाम में एचएसएससी में, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी, स्केल्डर एंड स्क्वेन, स्केल्डर एंड स्क्वेन ने सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी ये, 1838 में, 1838 में दी थी ये स्केल्डर एंड स्क्वेन ने।
अब बात करते हैं हम, जो हमने बैक्टीरिया पे भी बात कर ली, बैक्टीरिया क्या है क्या नहीं है, किस तरीके के हैं। उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनेली पे भी बात कर चुके हैं। एक चीज थी जो वो इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन आया है, किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल बोलते हैं प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में ये क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, अपना खाना क्लोरोफिल की हेल्प से ही बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इन्हीं में जैसे हम बात करें, हाँ एक चीज और थी, जैसे कलर पूछा जाता है टमाटो में, चिल्ली में, उनका ग्रीन और रेड कलर देने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? कौन सा पिगमेंट होता है? पिगमेंट्स। ये बार बार एग्जाम में आया है कि जो टमाटो होता है, टमाटर जिसको बोलते हैं, और चिल्ली मिर्ची जो होते हैं, इनमें पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर हो, रेड कलर हो, तो वो कौन देता है? वो देता है लाइकोपिन। कौन देता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन। कैरेट का जो कलर होता है, वो रेड कलर जो कैरेट देखते हैं, वो कौन सा पिगमेंट देता है कैरेट में? कैरोटीन। कैरोटीन। ये चीजें बार बार पूछी गई हैं एग्जाम में, आप इनको नोट कर ले। साथ में अगर इसके बाद हम देखें, हम न्यूक्लियस के बारे में भी कर चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड भी मैं बता चुका हूं अच्छे से, माइटोसिस मियोसिस भी बता चुका हूं, आरएनए भी बता चुका हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि आप देखें एल्गी में, फंजाई में बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो बार बार पूछी गई हैं, जिनमें मैं बात करूंगा डायरेक्टली डिजीज के ऊपर बात की गई है। जैसे प्लांट जो डिजीज होती हैं, प्लांट डिजीज, प्लांट में डिजीज जो करते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स में? प्लांट में जो डिजीज करने वाले वो बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्लांट में डिजीज कोज करते हैं, और फंजाई भी हैं। ठीक है, प्लांट में जो डिजीज कोज करते हैं और वायरस भी होते हैं। जैसे मैं पहले बात करूं वायरस के ऊपर, वायरस जो है टबैको में, टबैको तंबाकू जो है, एक वायरस डिजीज कोज करता है जिसको हम टबैको मोजेक वायरस बोलते हैं। टबैको मोजेक वायरस। ठीक है, एक दूसरी जो डिजीज वायरस कोज करता है बंची टॉप ऑफ बनाना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बंची टॉप ऑफ बनाना, केले के अंदर जो ये डिजीज कोज करता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज, ये भी बार बार एग्जाम में पूछी गई है। फंजाई पे भी बताऊंगा कि कौन कौन सी फंजाई प्लांट में डिजीज कोज करती हैं। पहले हम बैक्टीरिया पे बात करते हैं। बैक्टीरिया में आपकी आती है विल्ट ऑफ पोटैटो, उसके बाद सिट्रस कैंकर, ये दो इंपॉर्टेंट है, विल्ट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ पोटैटो और कैंकर सिट्रस में होती है। ये किस में होती है? सिट्रस, जैसे नींबू है, लेमन है। ये विल्ट ऑफ, जो विल्ट ऑफ पोटैटो है, ये पोटैटो में पाई जाती है। ये कौन कोज करता है? ये बैक्टीरिया कोज करते हैं। दोनों को आप याद कर लेना, विल्ट ऑफ पोटैटो एंड आपका जो सिट्रस कैंकर है वो सिट्रस में होती है। अब मैं बात करूंगा फंगल डिजीज पे, ये बार बार एग्जाम में पूछी गई कंफ्यूज करने के लिए कि ये कौन कोज करता है, बैक्टीरिया या फंजाई कोज करता है। उसके बाद मैं फंजाई पे बात करूंगा, फंजाई कौन कौन सी डिजीज प्लांट में कोज करती है। देखिए पहले नंबर पे आता है आपकी रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, ये बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी फंजाई करती है? पक्सीनिया। पक्सीनिया एक फंजाई है जो रस्ट ऑफ व्हीट को, व्हीट है वो उसमें कोज करती है। उसके बाद है रेड रोट ऑफ शुगर केन,
रेड रूट ऑफ शुगर केन, शुगर केन, ये भी बार बार पूछी गई है एग्जाम में। कोलेटोट्राइकम, ये एक फंजाई है जो शुगर केन जो गन्ना है उसकी जो जड़ें हैं, रूट है, उनको वो लाल कर देती है। ये फंजाई की इंपॉर्टेंट डिजीज है और ये तो दोनों बार बार पूछी गई हैं कि रस्ट ऑफ व्हीट कौन कॉज करता, पक्सिनिया जो एक फंजाई है, रेड रूट ऑफ शुगर केन जो गन्ना है उसकी जो जड़ें लाल हैं वो किसके कारण हो जाती हैं, फंजाई गन कोलेटोट्राइकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हैं, प्लांट हार्मोन्स। हॉर्मोन्स आपने नाम सुना होगा ऑक्सिन का। ठीक है, ऑक्सिन जो है प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, ग्रोथ में, ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जिबरलिन का, जिबरलिन। ठीक है, ये भी जो जिबरलिन है जैसे साइटोकाइनिन है। ठीक है, और आपका इथाइलिन है, इथाइलिन। आपने सुना होगा जिबरलिन के बारे में, ऑक्सिन ग्रोथ ऑफ प्लांट करता है। जिबरलिन क्या है, एक फंगस से डिस्कवर की गई थी, जिब्रेला फंगस से डिस्कवर की गई थी, जिसको हम जिबरलिन बोलते हैं। ये हार्मोन है, प्लांट का ही एक ये हार्मोन है। जिबरलिन के बारे में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये इंपॉर्टेंट जो प्लांट होते हैं उनकी डोरमेंसी को ये ब्रेक कर देता है। प्लांट की डोरमेंसी को क्या करता है, ये ब्रेक करता है। दोनों आपका साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन दोनों प्लांट की डोरमेंसी, उसको डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर देता है। ये प्लांट अगर ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है तो जिबरलिन दे दो, वो अच्छे से ग्रो करेगा। और साइटोकाइन भी ऐसे ही करता है, दोनों के दोनों ये प्लांट की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब साइटोकाइनिन क्या करता है, सूट जो है प्लांट के अंदर सूट और रूट होती हैं, सूट की डेवलपमेंट में काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ सूट। ठीक है, और ऑक्सिन जो है वो रूट में, रूट की डेवलपमेंट में काम करता है। प्लांट ग्रोथ में तो करता ही करता है लेकिन रूट में ज्यादा ये काम करता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें। उसके बाद मैं बात करूं, जैसे कि आप एक एब्सिसिक एसिड होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, एबीए बोलते हो, एबीए, एबीए ये भी प्लांट हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट को डोरमेंट रखता है। ये देखिए, ये डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, कौन, साइटोकाइनिन एंड जिबरलिन, लेकिन ये प्लांट को डोरमेंट रखता है, ये अच्छे से ग्रो नहीं करने देता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एब्सिसिक एसिड क्या है, प्लांट की डोरमेंसी, प्लांट की और सीड की, सीड एंड बड की, सीड एंड बड जो प्लांट उगने वाला होता है, बड और सीड की डोरमेंसी को मेंटेन रखता, मतलब एज इट इज सीड को रखेगा, इसको ग्रो नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप जिबरलिन और साइटोकाइनिन दे देंगे वो ग्रो कर जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। उसके बाद इथाइलिन के ऊपर बात आती है। इथाइलिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो इथाइलिन है वो क्या है। देखिए हार्मोन जो है इनके नाम याद कर लेना, क्या क्या ये फंक्शन करते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। मैं वही चीजें बता रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं और हिट क्वेश्चन की फॉर्मेट में। जो इथाइलिन है आप देखेंगे ये गैस की फॉर्म में फ्रूट से बाहर निकलती है। जैसे ही आप कोई फ्रूट घर में लेके आए, अमरूद लेके आए या मैंगो लेके आए, उसकी जो स्मेल है आपकी पूरे घर में फैल जाएगी। किसके कारण होती है, इथाइलिन गैस के कारण होती है। ये एक टाइप का हार्मोन भी है। इसमें क्या होता है, जो इथाइलिन होती है ये हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। फ्रूट अगर कच्चा है उसको क्या करेगा, ये राइपनिंग करेगा।
राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, वो अच्छे से पक जाए। पकने में ये क्या करता है, पकने में हेल्प करता है ये, ठीक है ना। अब देखिए, जितना भी इथाइलिन प्रोडक्शन होगा वो फ्रूट क्या करेगा, पकेगा। लेकिन अगर इथाइलिन का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, आपने पॉलीथीन में पैक कर दिया फ्रूट घर में लाके, 1 या 2 दिन के बाद देखेंगे वो फ्रूट क्या पक के वो ब्रस्ट हो जाएगा। इथाइलिन ज्यादा प्रोडक्शन होगी उस फ्रूट में तो ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट हो जाएगा, ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये भी करता है ये। क्योंकि अगर ज्यादा पक गया वो तो वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इस ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, राइपनिंग करता है फ्रूट की, लेकिन ज्यादा इथाइलिन अगर आपने पॉलिथीन में पैक करके रख दिया वो ब्रस्ट हो जाता है फ्रूट। ये इथाइलिन गैस का या हार्मोन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीजें थी जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। एक प्लांट के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने सुना भी होगा। प्लांट में, जैसे मैं बात करूं, प्लांट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 टिश्यू, पहला जाइलम एंड फ्लोएम। ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। जाइलम क्या करता है, वाटर का मूवमेंट, वाटर की कंडक्टिंग, वाटर का मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट करवाता है वाटर का, ठीक है। जो रूट है, जो जड़ें हैं, वहां से जमीन से वाटर लेके तने तक और जो लीफ है पत्ते तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, फूड जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल को जब वो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है, ठीक है। इस तरीके से उनको जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो आपसे पूछे कि फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जो फूड है, ऑर्गेनिक कोई भी मटेरियल है, उसको प्लांट के जितने भी पार्ट हैं उन तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। लेकिन वाटर को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जाइलम के क्या क्या फंक्शन होते हैं और फ्लोएम के क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसी में करेंगे। आप देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, जिसको मांसाहारी बोलते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस प्लांट भी पूछा गया है एग्जाम में, HSSC में। कार्निवोरस, ठीक है, मांसाहारी जिसको बोलते हैं। आपने पीचर प्लांट का नाम सुना होगा, ठीक है, सनड्यू, ये भी एक प्लांट है जो कार्निवोरस है। इसके साथ में, पीचर प्लांट के साथ में और सनड्यू के साथ में वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, जो फ्लाई होती हैं उनको अपने अंदर ले लेता है और उनको खाता है। उनसे जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन की फॉर्म में है, कार्बन की फॉर्म में है, वो अपनी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, उनकी जो प्लांट है लेके अपनी डेवलपमेंट में, वो अपनी डेवलपमेंट करवाता है, ग्रोथ करवाता है। ये चीजें थी इंपॉर्टेंट। और मैं बात करूं लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सीड किसका होता है, सीड, बीज किसका होता है, साइकस का। और ये लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं इसको, लिविंग, जिंदा फॉसिल्स, फॉसिल, ठीक है ना। कनेक्टिंग लिंक है ये, किसी चीज को चेक करना हो तो लिविंग फॉसिल है, इससे बहुत सारी रिसर्च की गई हैं। तो साइकस को हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। इसी के साथ में एक चीज और थी यहाँ पे, हाँ, ब्रायोफाइटा। आप कई बार पूछा गया एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियन, एम्फीबियन वो चीजें होती हैं जो जमीन में भी रहती हैं और पानी में भी रहती हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कौन होता है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट, ठीक। अभी FSL और जो FSL का एग्जाम हुआ था, साथ में अभी जो
एक्सटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करते हैं, मतलब लाइट पैदा करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। अगर वो पानी में है या बाहर हैं तो उनके अंदर से लाइट दिखाई देगी। वो 3 है, सिलेंट्रेटा, ठीक है, आपका पोरीफेरा और टिनोफोरा। ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस जनरेट करते हैं। सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा और टिनोफोरा, ये तीनों के तीनों बायोल्यूमिनेसेंस जनरेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे इनमें से अगर नहीं दिया गया, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर एक पूछा गया है, अगर आपसे एक पूछा गया है एंड ऑल ऑफ द अबव पूछा गया, अगर ऑल ऑफ द अबव पूछा गया तो ये सभी आएंगे। अगर ये नहीं है, साथ में कोई और फोर्थ भी दे दिया गया, मान के चलियो आप एनेलिडा दे दिया गया, एनेलिडा, तो आप देखिए ये तो करता नहीं, एनेलिडा तो करता नहीं, तो इनमें चारों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, टिनोफोरा सिलेक्ट करेंगे। टिनोफोरा की श्योरिटी है कि ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस करता है, तो सिर्फ इसको सिलेक्ट करें। अगर ये तीनों दिए गए हैं और नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा गया है तो आप सभी ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये था आज का। मैं बात करूंगा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पोल्यूशन में जैसे एक बार बहुत बार आया है क्वेश्चन कि ओजोन जो होल है, ओजोन है, उसको ओजोन होल बनाने के लिए, या ओजोन होल बना है, अगर ओजोन ब्रेकडाउन हो गई, ओजोन क्या होती है, O3 होती है, ठीक है। अगर ये ब्रेकडाउन होगी तो सन से जो यूवी रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी और हमारी स्किन में कैंसर कॉज करेंगी। तो ओजोन होल जो क्रिएट करता है या ओजोन को ब्रेकडाउन करता है, लेयर को, पहली तो बात आपसे पूछा जाए तो ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन लेयर होती किस लेयर में है, ओजोन की जो परत है वो कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो ओजोन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो अर्थ पे चीजें हम यूटिलाइज करते हैं या गैस यूटिलाइज करते हैं, सबसे ज्यादा जो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो CFC है, फ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद इसी में पोल्यूशन में आप देखें, अगर आपको चेक करना है कि पोल्यूशन ज्यादा है और पोल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, पोल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो उसका इंडिकेटर कौन है, कौन बताएगा कि वो सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही है, ये करेगा लाइकन अच्छा इंडिकेटर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब भी बढ़ेगी तो लाइकन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और लाइकन बताएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइंस की जितने भी हमने मास्टर स्ट्रोक में डिस्कशन किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं या किसी भी हरियाणा के एग्जाम में आए हैं या कोई भी SSC में आया है, मैंने वो सारे डिस्कस किए हैं, MCQ की फॉर्मेट में किए हैं, और आप इनको रिवाइज जरूर करें। एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिस्कशन मैंने किया है या क्वेश्चन की फॉर्मेट में किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। Stay tuned with Novita classes. Thank you all.